फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में यूपी टेट तैयारी 2023 के पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। जनगण मन को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है, या 1911 ईस्वी में कलकत्ता के कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था सबसे पहले। और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गीतांजलि पे नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जन जनित रोग कौन सा है? यानी कि जल से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पेचिस है, हैजा है, टाइफाइड। ये बीमारियां दूषित जल से होती हैं। बालिकाओं में बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? अब बांझपन क्या होता है दोस्तों? जैसे कुछ महिलाएं होती हैं जिनको बच्चे नहीं होते हैं, तो उसी को बांझपन कहते हैं। विटामिन ई की कमी से बांझपन हो जाते हैं। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। देखिए दोस्तों, कोशिका जो है हमारे शरीर की मूलभूत इकाई है। हमारी शरीर कोशिका से ही बनी है। तो सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है हमारे शरीर में, कौन सी होती है? तो जो महिलाएं होती हैं उनका जो अंडाणु होता है उसमें सबसे बड़ी कोशिका होती है। और सबसे छोटी कोशिका पुरुषों का जो शुक्राणु होता है उसमें होती है। लेकिन सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। चंद्र ग्रहण किस तिथि को लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। चंद्र ग्रहण के दिन चांद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। एक नवीन करणीय प्राकृतिक संसाधन है वन। वन जो है दोस्तों नवीन करणीय संसाधन इसलिए है क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होता है। वन नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी संभव नहीं है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट। देखिए, जो कल कारखाने चलते हैं उससे क्या होते हैं, हमारे प्राकृतिक में बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 1984 ईस्वी में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का एक लीक हो गया था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन दोस्तों वृक्षों से संबंधित है। यह 1973 ईस्वी में लागू हुआ था। इसके जो जनक थे वो सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इसमें क्या होता था कि लोग पेड़ों को काटने नहीं देते थे और पेड़ों से जाके चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ा। वायुमंडल को कितने भागों में बांटा गया है? तो वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए दोस्तों, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसका जो रासायनिक नाम होता है थायमिन होता है। इसमें जो है बीमारी हो जाती है, जैसे त्वचा पे लाल दाने पड़ना, मुंह में छाले पड़ना, हाथ पैर का फटना आदि इसके लक्षण होते हैं। जब ये बीमारी विटामिन बी से कमी से बेरी रोग हो जाता है तो हमें तेल जैसी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे काजू बादाम। इन सब चीज़ों को खाने से बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। 14 नवंबर मनाया जाता है। 14 नवंबर क्यों मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। देवी पाटन मंदिर कहाँ स्थित है? देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर प्रदेश में स्थित है। विषाणु है अकोशिकी। विषाणु में कोई कोशिका नहीं पाई जाती है। दोस्तों, विषाणु क्या होता है? विषाणु जो है कि हमारे शरीर में अगर प्रवेश कर जाए
तो कभी हमें एक फायदा नहीं पहुंचाता, हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। पशुपालन से कौन सी गैस निकलती है? पशुपालन से मीथेन गैस निकलती है, जिसका सूत्र होता है CH4। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो होता है विषाणु के कारण। इसमें माइलाइटिस जैसे विषाणु प्रवेश हो जाते हैं शरीर में, तो पोलियो जैसी बीमारी हो जाती है। कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? कथक उत्तर भारत का। हरित क्रांति का गहरा संबंध है। हरित क्रांति का संबंध डॉक्टर स्वामीनाथन से है, जो 1966 से 67 में क्या किए थे, हरित क्रांति को लाए थे, और सबसे पहले इन्होंने गेहूं का उत्पादन किया था। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है देहरादून में, जो 1982 ईस्वी में लागू हुआ था। ये 3 मार्च को मनाया जाता है। भारत में हाथी परियोजना का प्रारंभ किस राज्य से हुआ? झारखंड के सिंहभूम जिले से 1992 ईस्वी में। आई होप दोस्तों इतना क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग मेरे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए लास्ट तक। मैं आप लोग के लिए ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।